पहुंच गई है। आज पटना से गुवाहाटी रवाना होगी मेघालय पुलिस और पटना से सोनम को फ्लाइट के जरिए ले जाने का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। तो अब पटना टू मेघालय जाने का प्लान तैयार हो चुका है। फ्लाइट के जरिए जो सोनम है वो जाएगी और बीते दिन उसका मेडिकल चेकअप हुआ था, मेडिकल टेस्ट हुआ था सोनम का, जिसमें कि बॉडी में कहीं भी उसकी इंजरी नहीं है, ये रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया। प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर जो है अभी कोई जानकारी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड होगा सोनम का, लेकिन अभी फिलहाल मेडिकली वो पूरी तरीके से फिट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उनमें सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को लेकर जाएगी मेघालय और यहाँ पर होगी पूछताछ, क्योंकि रिमांड अब मिली है और इन तमाम जगहों पर सोनम को ले जाने की भी जो है पूरी प्लानिंग पुलिस कर सकती है। जहाँ जहाँ पर वो लोग गए थे, सीन रिक्रिएट भी हो सकता है आज नहीं तो कल। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन सीन रिक्रिएट कराने के लिए भी आरोपी जो है उनको जहां पर हत्या हुई थी वहां पर ले जाया जाता है। और एक बार फिर अब देखना होगा कि क्या इस मामले में भी सोनम को हत्या वाले लोकेशन पर लेके जाएंगे, सीन क्या रिक्रिएट किया जाएगा। अभी बहुत सारे सवाल हैं मन में, लेकिन अभी उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को आज पटना से लेकर जाएगी और आगे की जांच वहीं पर होगी। राजा की भाभी वर्षा ने कहा कि सोनम को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई लड़की ऐसे करने की हिम्मत ना कर सके। सोनम के लिए फांसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि हनीमून पर जाने के लिए टिकट सोनम ने बुक कराया था, यानी राजा की हत्या के लिए समय, स्थान, दिन सब कुछ सोनम ने पहले से ही तय कर लिया था। ये प्री प्लान्ड था। और जो भाभी है राजा की वर्षा, उन्होंने न्यूज़ 18 से जब बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि सोनम को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई लड़की ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। सोनम के लिए फांसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हनीमून पर जाने के लिए टिकट सोनम ने ही बुक कराया था। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी मिली है कि जो 3 आरोपी हैं उनके भी टिकट सोनम ने ही बुक कराए थे। बल्कि सोनम जो है वो 22 मई को जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें बार बार अपने फोन में कुछ देख रही थी। कहा यह जा रहा है कि क्या पता वो लोकेशन भेज रही हो या टेक्स्ट कर रही हो कि आखिर राज कुशवाहा कहाँ है, अब तक दिखाई नहीं दिया। इस तरह की चीजें जो है सामने आ रही थी। लेकिन न्यूज़ 18 पर जो राजा की भाभी है वर्षा, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सब कुछ प्री प्लान था, समय, स्थान, दिन सब कुछ सोनम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। उसने ही मतलब 3 लोगों को मारने के लिए वो पहले ही भेज दिया था शिलोंग। 3 लोगों को पहले ही भेज दिया था और जो राज है वो यहीं पर है। और वो हमारे घर आया भी था। जब राजा भैया का शव लेके गए थे तब वो हमारे घर भी आया था। और अब तो उसको फांसी से भी जो बड़ी सजा वो मिलने चाहिए, उसके लिए फांसी की सजा भी कम है। उसने मतलब हमारे घर आके समझ लो हमारा पूरा घर ही तोड़ दिया है, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अच्छा, इस शादी से राजा बहुत खुश थे? हाँ, राजा भैया तो खुश थे, वो तो बहुत मतलब दिल से उन्होंने तो करा ना। उन्हें क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इनकी मुलाकात कैसी हुई? सवाल एक ही आ रहा है। मुलाकात नहीं थी, अरेंज मैरिज। रघुवंशी रिश्ते पे जो मतलब जो ऐप है हमारे समाज का जो ऐप है उसके थ्रू उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। और वो जो गोविंद भैया और राजा भैया की बातें होती थी, तो वो हमारे घर पहले देखने आए। तो उनको हमारा घर मतलब सब कुछ अच्छा लगा, हमारे पूरा नेचर अच्छा लगा, उसके पापा को हमारा परिवार अच्छा लगा था। फिर हम लोग वहाँ पर गए, फिर मतलब बस वहाँ पर गए। फिर हमने सोनम से पूछा कि आपको लड़का पसंद है या नहीं, तो उसने भी कहा कि हाँ पसंद है। उसके बाद फिर उन लोगों का मतलब रोका हुआ था, वहीं पे गए थे हम सब, पूरा परिवार वहीं गया था मतलब सगाई करने। और बस उसी दिन हम लोगों ने शादी निकला ली थी और शादी भी फिर इतनी जल्दी निकल गई। राजा खुश थे, लेकिन सोनम की तो चेहरे बहुत उदास। हाँ, सोनम का चेहरा, पर हमने ये सोचा कि लड़की जब विदा होती है, माँ बाप से दूर होती है, इसलिए शायद उसका चेहरा ऐसा है। बाकी आजकल तो सब लड़के फेरे भी अच्छी हंसी खुशी लेती है, खुश होकर ही लेती है। पर उसका चेहरा कुछ अजीब सा ही था। पर हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि कुछ ऐसा करने वाली है। हमने ये सोचा कि भैया वो विदा हो रही है उसके घर से। उसकी विदाई हुई थी
15 तारीख को। 15 क्या हाँ। कुछ यहाँ से क्या कुछ लेके गई थी वो अपने साथ? यहाँ से वो जितनी भी रकम थी जो हमने दी थी उसे, वो सारी पहन के गई थी, क्योंकि बहू जब पहली बार उसकी मायके जाती है तो सारी रकम पहन कर ही जाती है। पर उसने उसकी मम्मी से ये कहा था कि मैं फोटोशूट वगैरह कराऊंगी, तो वो वहाँ से भी शायद सारी रकम लेके गई है उसके साथ। अच्छा, वो अपने घर हाँ से भी? हाँ, और राजा भैया को भी स्पेशली फ़ोन लगा के उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। क्योंकि हमारे मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम बाहर घूमने जा रहे हो, कैसा माहौल क्या रहेगा, तो चेन अंगूठी कुछ भी नहीं पहन के जाना, बस जो थोड़ा बहुत कैश लेके जाना, बाकी तो मोबाइल चलते ही है। उसके बावजूद फिर उसने कहा था कि चेन अंगूठी पहन कर आना। दोनों की कुंडली भी आपके पास है, दोनों क्या मांगलिक थे? हाँ, दोनों मांगलिक थे, दोनों के गुण भी अच्छे मिले थे, और हमने हमारे पंडित से गुण नहीं मिलाए थे, उन्होंने ही मिलाए थे। उन्होंने मिला? हाँ। और एक बात और सामने आई कि जो सोनम वो राजा से बात ज्यादा नहीं करती थी। हाँ, वो ये कहती थी मतलब उसका बिजनेस था, ये अपने प्लाईवुड जो भी उसका बिजनेस था, तो वो ये बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और वो बात करती भी थी तो वो व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेती थी बस। दूरी बना रखती थी। हाँ। आखिरी सवाल, सोनम को क्या, आप एक भाभी हैं, सोनम को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सोनम को मतलब फांसी से भी यदि कोई बड़ी सजा उसे वो मिलनी चाहिए। फांसी में तो क्या है, एक बार में ही उसका दम निकल जाएगा। उसने जैसे हमारे भैया को मारा है तड़पा तड़पा के, उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो राजा के भाई सचिन ने कहा है कि सोनम ने प्लानिंग करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया, उसकी सिर्फ एक सजा है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि राजा के अंतिम यात्रा के समय राज कुशवाहा घर आया था। तो हत्या के बाद देखिए, राज कुशवाहा जो है वो बाकायदा इंदौर आया है, सोनम के घर गया है, और राजा रघुवंशी के भी घर गया है। इस बात की जानकारी राजा के भाई ने, सचिन ने भी दी है कि सोनम ने प्लानिंग करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया, तो उसकी एक ही सजा है, सिर्फ वो है फांसी। दूसरी तरफ राजा के भाई ने बताया कि अंतिम यात्रा के समय भी राज कुशवाहा जो है वो घर आया था। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। राजा हत्याकांड की आरोपी सोनम को पटना लेकर पहुंचे मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस को मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। इंदौर से गिरफ्तार तीनों आरोपियों की भी मिली 7 दिन की रिमांड। ग्वालियर में सर्राफा कारोबारी के साथ लूट, बाइक सवार बदमाश नकदी और जेवरात लूटकर फरार। खरगोन में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट, लाठी डंडों से ग्रामीणों ने टोल कर्मियों को पीटा। बिलासपुर के मिड टाउन होटल में बवाल, बाउंसर्स के साथ जबरन होटल में घुसे लोग। सतना में रबड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल के विभाग ने आग पर काबू पाया। मंडला में बेकाबू होकर पलटी बस, हादसे में एक की मौत, 12 से ज्यादा